लोग धर्मात्मा निषाद के घर पे हैं और आप देख सकते हैं उनके घर में किस तरह मातम छाया हुआ है। हमारे साथ इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हैं, क्या नाम पड़ता है सर? अमरजीत निषाद, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। जिस तरह बताया जाता है कि जिस तरह टॉर्चर होने के कारण आप आत्महत्या किया, क्या कहिएगा? अब टॉर्चर करने का मतलब है, अब उन्हीं को मालूम है कि किसके कारण से मैं कहाँ टॉर्चर हो रहा था। आदमी जीवित रहता तो बताता कि हाँ फला के साथ मैं टॉर्चर हो रहा हूँ, मगर यहाँ पे आकर के कुछ पता चला है कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार द्वारा मैं टॉर्चर किया जा रहा था। इनकी पत्नी, उनकी माँ बताई हुई है। तो इस बात को सुन करके आप लोग भी सुने ही हैं, तो ऐसा ही लग रहा, हो सकता है कोई राजनीतिक उद्देश्य भावना रहा हो, कहीं कोई बात रहा हो, टॉर्चर कर रहे हो तो अब नहीं ये करोगे हमारा, वो नहीं करोगे, नहीं मानोगे तो कुछ हो सकता है इसी दबाव में वो आकर सुसाइड कर लिया। नया चेहरा उभरता हुआ था। हाँ, नया चेहरा उभरता हुआ था। किसी कहीं ना कहीं एक बैठे हुए सत्ता में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, उनकी मां का आरोप है कि उन्हीं लोग का दबाव की वजह से मेरा बेटा इस दुनिया में। उसके परिवार का पोषण पालन कौन करेगा? अब उसके परिवार का पोषण पालन कौन करेगा? मैं अब तो मान लीजिए सुसाइड कर ही लिया है आदमी, बाकी जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उनके परिवार के लिए यापन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस परिवार को नौकरी दें एक, और 50 लाख रुपया कम से कम मुआवजा दें ताकि इस परिवार का भरण पोषण किया जा। इतना मैं मांग करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी। इस क्षेत्र का आप जो एक जनप्रतिनिधि हैं जी, कब आपको पता चला कि ये इस दुनिया में नहीं रहा? तो पता हमें, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, कल मेरे पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे पास फोन किए कि अमरजीत जी कहाँ हैं। हम कहे कि हम तो अपने यहाँ से मैं आया हूँ, एक बिहार में गोबरैया देवी का स्थान है, मैं वहाँ चला गया था, तो वहीं पे हमको फोन गया। तो हम कहे कि अध्यक्ष जी हम घर पे तो नहीं हैं, तो कहें कि आपके एरिया में कोई घटना हो गया है निषाद परिवार का, आपको जानकारी नहीं है। तो हम कहे हमें जानकारी नहीं है। तो जब मैं आया हूँ तो आते आते रात हो गया घर पे। तो सवेरे मैं नहा धो करके तो रेडी हुआ हूँ, तो फिर फोन आया हमारे पास कि आप गए कि नहीं वहाँ पे। हम कहे अभी गए नहीं है, जा रहा हूँ। तो वहाँ से तब फिर मैं आया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आकर के देख रहा हूँ वहाँ ऐसी घटना आज हुई उनके है। घर में मातम छाया हुआ। आज माँ का लाल इस दुनिया में नहीं है, वो अपनी राजनीति के ही भूखे थे। आज बताया जाता है कि टॉर्चर पे टॉर्चर होने के कारण काफी फेसबुक पे भी पोस्ट डाले थे कि सारी गलती डॉक्टर संजय निषाद को ही बता रहे थे। ये कहाँ तक सही है जो एक मंत्री है सत्ता में रहा हुआ आज एक साधारण उभरता हुआ नेता को टॉर्चर कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? ये मैं मानता हूँ कि राजनीति को सेकने के लिए अगर कोई बीच में बाधा आना चाहता है तो हो सकता है उसमें कोई अंदरूनी भावना रही हो कि ये आदमी हमको नहीं उभरने देगा। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो किसी डर या भावना, कोई ऐसी बात फोन फान से करते रहे हो, वो डर के भी वजह से आत्महत्या कर सकता है आदमी। कहाँ बड़ा आदमी, कहाँ एक छोटा आदमी, तो उसको कोई नहीं ऐसा तो चीज नहीं था कि ये चेहरा नया उभरता हुआ है, अपनी खेत बाड़ी बेचकर बेचारा लोगों के लिए मर रहा है। ऐसा तो उनको ये डर ना, हमसे कहीं आगे ना निकल जाए। हो सकता है इसका भी उद्देश्य भावना हो कि कहीं हमसे आगे न निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है राजनीति में। कौन घर में देख रहे हैं आप किस तरह माता? हाँ, मैं देख रहा हूँ मेरे सामने ये घटना। हाँ, माँ भी लग रही है, जो मात्र रिश्तेदार हैं वो भी लग रहे हैं। इस क्षेत्र के लोग त्राहिम कर रहे हैं कि आज इस दुनिया में नहीं रहा बेटा। हाँ बेटा, जैसे जिसका भी परिवार चला जाता है, नई पीढ़ी में जाना तो सबको है, मगर नई पीढ़ी में चला जाता है तो परिवार में कष्ट तो होगा ही, मातम छाएगा ही। अब उन लोगों को कौन यापन करने, एक ही परिवार का इकलौता परिवार। क्या मांग करते हैं? अब परिवार के लिए मैं मांग करता हूँ कि 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उनकी धर्म पत्नी को एक नौकरी दिया जाए ताकि उन परिवार का जीवन यापन गुजर जाए। नौकरी रहेगा तो जब तक जीवेगी तब तक उसका यापन हो जाएगा। अच्छा, इतना बड़ा घटना हो गया, अभी तक कोई झांकने आया, कोई बड़ा नेता नहीं? अभी तक तो, अब हम जब से आए हैं तब से कोई नेता को नहीं देखे हैं, अभी कोई नेता को नहीं देखे हैं। अब आगे कितने लोग आएंगे, क्या करेंगे, अब उसके तो भाई नेता लोग ही जानेंगे। इनके घर में मातम छाया हुआ है, कहीं ना कहीं
इस क्षेत्र के मसीहा थे और अपना धन दौलत जो भी था लोगों किसी को भूखे नहीं सोने देते थे। और ये आज उनकी माँ है और उनकी पत्नी है, मातम छाया हुआ है, रो रो के मतलब बुरा, जिसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहता है उसके ऊपर क्या बीतता है। बने रहिए खबरों में।